मेरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट से टीम आए हैं सारे एजुकेटेड को धन्यवाद। अपना टीम के लिए जो तकलीफ उठाई एलिगेशंस को पेश करने के लिए जो यहाँ पर हमारा जो टीम है सबको धन्यवाद। तो एक्चुअली आज मैं जो है मीडिया में ब्रीफिंग करते हुए बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा परिवार यूनियन एक परिवार होता है। परिवार का तकलीफ, इस परिवार का जो भी चीज़ है, ग्रीवेंसेस जो भी चीज़ है, सारा पब्लिक में आने से परिवार का जितना सदस्य का, नॉट मी, मेरा सिर्फ नहीं है, सारा सदस्य का इज्जत जा रहा है। आप मीडिया में आके 3-4 आदमी अपना सेल्फिश मोटिव के लिए मीडिया में आके सारा आंगनबाड़ी को बदनाम कर रहे हो। मुझे नहीं, सारा आंगनबाड़ी को बदनाम कर रहे हो, और सबसे ज्यादा हमारा नॉन आंगनबाड़ी को बदनाम कर रहे हो। तो ये चीज मुझे बहुत बहुत शर्मनाक फील हो रहा है इस समय मीडिया में ब्रीफिंग करती हुए। एक लास्ट सितंबर से आप लोग ने शुरू किया, फिर भी हम लोग आपको ऑडिट नहीं मिल पाया। कारण है, आप ऑडिट मांगना था, जब हमने ऑडिट किया तब आप कहां था? हम क्यों, जो 17 में जो मर चुका है उसको फिर आज क्यों जगाएगा? तो इसलिए हम लोग आपको ऑडिट देना नहीं चाहता था। और उस समय जिस दिन हम लोग ने ऑडिट किया उस समय आप लोग को बुलाया, लेकिन आप लोग ने आया नहीं। ये आपको डिनाई नहीं कर सकता है। मेरा सारा डिस्ट्रिक्ट विटनेस है बेंजामिन होटल में 10 अक्टूबर 2019 में। तो इसलिए आप लोग जितना हम लोग को ऑडिट बोला है, हम लोग ने नहीं दिया। आज हम बहुत शर्म के साथ इसलिए दे रहे हूं क्योंकि ये हमारा पब्लिक में आया है। क्योंकि आप लोग को पब्लिक नहीं जानते, लेकिन ऐसे यासी शोनाम, यासी ब्यालिंग सब अरुणाचल जानते हैं। हमसे इंस्पायर होता है। तो सारा एलिगेशन जब मीडिया में फैला है तो सब क्वेश्चन करने लगा कि ये क्या है। तो आज जो भी हमारा टीम इतना अपना घर परिवार छोड़ के यूनियन के लिए, अपना यूनियन को बचाने के लिए, बदनाम से बचाने के लिए, सब देखो अपना परिवार छोड़ के आया है। बच्चा छोटा छोटा, इनका छोटा बच्चा है, छोड़ के आया है। क्यों? क्योंकि अपना यूनियन का एक परिवार सोचते हैं, प्यार करते हैं। इसका इज्जत को बचाने के लिए जो आपने इतना ईगो होके, इतना खुद को बड़ा घमंड सोच के जो मीडिया में उछाला है, बदनाम किया है हमारा परिवार को, इसलिए हमारा जो वर्कर्स लोग है, सब मम्मी बच्चा लोग है, छोड़ के आए। तो इसलिए आज हम आपके लिए मत सोचिए, आप 4-5 औरत के लिए हम ये ब्रीफिंग दे रहा है, ये काउंटर रिप्लाई हम कर रहे हैं, आप मत सोचिए, आपके लिए नहीं दे रहा है। आप देखिए सितंबर महीना से इतना तंग कर रहा है, ऑडिट चाहिए, ऑडिट चाहिए, हम नहीं दिया है, हम देना नहीं चाहता। आप जिस दिन ऑडिट था तब नहीं आया, तो आज हम आपको इतना 5-6 साल का मरा हुआ चीज को हम आपको क्यों देगा? और वैसे भी हम लोग ये बेंजामिन होटल में हम लोग ने ये फैसला किया है कि स्टेट शेयर के लिए बात नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट शेयर के लिए बात नहीं करेगा। हम लोग रेजोल्यूशन भी पास कर चुका है, तो हम आपको क्यों देगा? तो आज हमारा टीम इसलिए दे रहा है कि आपने पब्लिक डोमेन्स में रख दिया। हमारा परिवार का बात को, छोटा छोटा बात को पब्लिक का डोमेन्स में रख दिया। पब्लिक आपको नहीं जानते, अरुणाचल यासी को जानते हैं, प्यार करता है, यासी का एक्टिविटी को देख के प्यार करता है, इंस्पायर होता है। इसलिए हमको आज आना पड़ा है बहुत दुख के साथ। देखो आज आप यासी शोनम करप्शन बोलने से हम करप्शन नहीं होगा, और आपका करप्शन बोलने से हम शर्म भी महसूस नहीं करता है, क्योंकि मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट हमको ऊपर वाला से चाहिए। ये दुनिया एक पापी दुनिया है। साम 51 हमारा बाइबल में बोलता है, साम 51:5 में बोलता है, जिस दिन आप इस दुनिया में पैदा किया है उस दिन आप करप्शन, सारा पापी लोग हैं। तो आज आप जिस तरह से हम लोग को करप्शन बोला है, पहले अपना गिरेवन में जाके देखिए, आपका मोटिव को आप जांच कर देखिए, आप क्या है। हमारा बाइबल में भी बोलता है वचन में 2 कोरिन्थियंस 13:5 में, एग्जामाइन योरसेल्फ, अपने आप को देखो। हमें करप्शन बोलने से पहले आप अपने आप को देखो, आपका मोटिव को देखो। हम जानता है आपका मोटिव क्या है। एनी हाउ, हाथी जब चलता है तो कुत्ता लोग भौंकता है, लेकिन हाथी पलट के बाद नहीं करता है।
भले हम हाथी तो नहीं है, लेकिन हाँ शेर खान जरूर हूँ, शेर खान जरूर हूँ। शांति वाला शेर खान है, चीरेगा, चीरने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए आज हम लोग बहुत शर्म के साथ आज इस मीडिया में बैठा है, ब्रीफिंग कर रहा है, बहुत शर्म महसूस हो रहा है। तो मैं हमारा जो 3 पार्ट्स में मैं बात करने वाली हूँ। पहला पुराना वाला फर्ट 1, सेकेंड फर्ट जब से मैं आई हूँ वहां से होगा, और थर्ड पार्ट जो अभी हमारा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसका पार्ट होगा। तो हमारा जो यूनियन है ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन, ये 2006 में ये रजिस्टर हुआ है, और 2006 से लेके 2016 तक श्री जाले सोनम जी इसका चेयरमैन प्रेसिडेंट रहा है, और है से फाउंडर भी रहा है। और उसके लिए हमारा सारा आंगनबाड़ी जो यहाँ पर बैठा है, और इवन जो नहीं आया है सारा अरुणाचल, उसको हमेशा आभारी रहेगा इस यूनियन को बनाने के लिए। और इसके बाद लेकिन इसमें एक सवाल है, जैसे अभी कुछ लोग मीडिया में आके डोनेशन बात कर रहा है, और उसके साथ जो लोग डोनेशन बात कर रहा है उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप मुझे क्यों अकेले ऑडिट रिपोर्ट मांगो? आप 2006 से लेके 16 तक भी मांगो ना, जो हमसे जो पुराना टीम है उसको भी मांगो। अब हमको क्यों मांग रहा है? 2006 से लेके 16 तक बहुत डोनेशन कलेक्शन हुआ है। उस समय बैंकिंग नहीं था, ऑनलाइन हमारा बैंकिंग डायरेक्ट बैंक नहीं था, उस समय केस हाथ से लेता था, और एक आंगनबाड़ी से जब भी होनरिंग होता है एक आंगनबाड़ी से 150 रुपीज कलेक्शन हुआ है। तो आप जो अभी स्पेशली ईटानगर नारलगन कैपिटल का आंगनबाड़ी वर्कर्स लोग से मेरा अनुरोध है कि आप मुझे क्यों मांग रहे हो? आप उसको भी मांगो, और ये भी मांगो कि आपने 10 साल में इतना डोनेशन दिया है, तो 10 साल का अचीवमेंट क्या है आपका? डोनेशन जो आप लोग ने दिया है उसको मांगो ना। तो 2016 में मुझे नवंबर में अपॉइंटमेंट हुआ, दिसंबर 15 से लेके फरवरी 17 तक मैंने 3 महीना घर छोड़ के सारा डिस्ट्रिक्ट में मैंने टूर किया और टीम बनाया। और 2006 से लेके 16 तक हमारा आपू का जितना भी नॉन आंगनबाड़ी बोल के आज जो आप गाली दे रहे हो, वही लोग तो शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट में, वही लोग तो था। हालांकि हमारा आंगनबाड़ी कुछ 1-2 था, बट एक्टिव नहीं था यूनियन। लेकिन मैं आने के बाद 3 महीना हम लोग टूर करने के बाद तब जाके ये यूनियन एक्टिव हुआ है। तब जाके अरुणाचल क्या नेशनल लेवल तक आंगनबाड़ी यूनियन अरुणाचल बहुत फेमस है, मानते हैं उसको। तो मैं 2016 नवंबर में है से प्रेसिडेंट आया, एंड उस समय हम लोग 2000 सबको हम लोग ने बोला है सारा डिस्ट्रिक्ट में कि अब 2000 वन टाइम डोनेशन मांगा है। और उस डोनेशन का कारण मेन मोटिव क्या था कि हमें फाउंडेशन प्रोग्राम बनाना था, और उसका जो बचा हुआ पैसा को हम लोग एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना था। ये मेरा मोटिव था, क्योंकि देखिए अरुणाचल में बहुत सारा यूनियन है, अरुणाचल में। हर यूनियन डोनेशन मांग के घूमता है, लेकिन एक अकेले आंगनबाड़ी यूनियन होगा और सबसे कम पैसा खाने वाला यूनियन अपना ही पैसा निकल के अपना प्रोग्राम करते हैं। आज तक जो ईटानगर में प्रोग्राम हुआ, दिल्ली तवांग में प्रोग्राम हुआ, दोनों प्रोग्राम हम लोग ने किसी एमएलए मिनिस्टर से डोनेशन नहीं किया। ये हमारा आंगनबाड़ी खुद कंट्रीब्यूट किया, और उसी का पैसा से हम लोग ने ये जो 2 प्रोग्राम बड़ा 2 प्रोग्राम किया। तो इसलिए हम लोग ने हमारा आंगनबाड़ी को ये बोला है कि अब वन टाइम, उस समय आंगनबाड़ी का पेमेंट कितना था? 3,000 था वर्कर का, और हेल्पर का 1500 था। फिर भी हमारा हेल्पर भी 2000 निकाला है। तो अभी ये मैं नहीं बोलेगा कि पैसा आया कितना है गया कितना है, आपको अभी बताया है डिस्ट्रिक्ट से कम आया है, और वो कम क्यों आया है इस बात में हम लोग बात करने का मन नहीं है। और हम लोग रिजोल्यूशन भी लिया है कि इस विषय को खत्म करना है,
मुद्दा को कड़ा नहीं करना है कि डिस्ट्रिक्ट से पैसा क्यों ऐसे नहीं आए, क्योंकि हम जानता है ऐसे प्रेसिडेंट में लीड कर रही हूँ कितना तकलीफ होता है लीड करने में। कुछ पैसा कहीं कहीं जगह में खुद को डालना पड़ता है। तो जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग फेस करता है, मुझे पता है। तो इसलिए हम लोग ने ये रेगुलेशन लिया था कि स्टेट शेयर के बारे में डिस्ट्रिक्ट शेयर के बारे में बात नहीं करना है। तो ये हम लोग नवंबर 2019 बेंजामिन होटल में हम लोग ने रेजोल्यूशन यहाँ पर होगा, हम लोग ने पास किया है कि यहाँ पर दोबारा स्टेट शेयर के बारे में बात नहीं करना है बोल के। तो ये रेजोल्यूशन हम लोग ने पास किया था। तो सारा डिस्ट्रिक्ट जितना उस समय प्रेजेंट था सबने साइन मारा हुआ है और सबका साइन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये रेजोल्यूशन हम लोग ने पास किया है कि यहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है, ये सबका डिस्ट्रिक्ट साइन है। तो इसमें हम लोग मुद्दा उठाया था कि स्टेट सेक्रेटरी को हम लोग इम्प्लीसमेंट करेगा और चीफ एडवाइजर हम लोग नहीं रखेगा। कारण है 2018 का व्हाट्सएप में चीफ एडवाइजर कुछ लिखा था, तो इसलिए हम लोग वहां से नहीं रखना है बोल के हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया था। और नो फर्दर डिस्कशन ऑन स्टेट शेयर एंड डिस्ट्रिक्ट शेयर एंड स्टेट शेयर के बारे में बात नहीं करना है बोल के हम लोग ने रखा था। और फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आशा एंड आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर हम लोग तवांग में हम लोग 15 सितंबर 2018 को हम लोग करेगा बोल के हम लोग ने रेजोल्यूशन पास किया था। और उस तवांग का प्रोग्राम में इच डिस्ट्रिक्ट 1 लाख कंट्रीब्यूट करेगा बोल के। और इसके बाद लॉटरी भी हम लोग एक मीटअप करने के लिए एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए हम लोग एक लॉटरी भी विदिन अपना मेंबर्स के अंदर। तो ये हम लोग ने ये रेजोल्यूशन पास किया और इसमें हम लोग ने कमिटी भी कंस्टिट्यूट किया है और डिमांड तो हमारा सेम अभी भी है। तो ये हम लोग का 2018 में हम लोग ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि स्टेट शेयर कितना आया नहीं आया वो सब हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेगा और चेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि इससे होने से हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में बहुत कंट्रोवर्सी होगा तो है ना। तो ये हम लोग नहीं चाहता था। तो आज जिस तरह से आप लोग ने स्टेट शेयर कितना इतना करोड़ में आया, देखिए अरुणाचल में आप जो उस दिन मुद्दा जो उठाया जो लोग मीडिया में आके कभी बोलते हैं 3,000 13,000 20 आंगनबाड़ी वर्कर्स है बोलते हैं, कभी 12,000। आपको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है तो आप मत बोलिए ना। हमारा वर्कर्स कितना है 12,000 है। 12,000 में से हर वर्कर्स पैसा नहीं देता है। देखिए अगर हर वर्कर्स यहाँ में पैसा देने से कितना होना था, इतना 60। अगर सारा अरुणाचल 12,000 वर्कर्स 2,000 करके देता तो आज हमारा जो कलेक्शन जो उस समय जो कलेक्शन पैसा था ये आज हमारा मैडम ने बताया है 68,41,840 रुपीज नहीं होना चाहिए था। अगर 12,000 वर्कर 2,000 करके देता तो ये ऐसा नहीं है। तो हम लोग ने ये चीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया कि हम लोग का पास कोई करोड़ रुपया नहीं आया है। अगर करोड़ रुपया आता तो शायद हम उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करना था ताकि हमारा आंगनबाड़ी से कोई डोनेशन ना हो, ताकि हम किसी एमएलए मिनिस्टर से डोनेशन ना हो। और मैं जब से प्रेसिडेंट आया है मैं हाथ जोड़ के मेरा आंगनबाड़ी को मैंने बोला है शुरू से, याद होगा हमारा आंगनबाड़ी लोग, आपका प्रेसिडेंट मैं बना हूँ, मुझे आपका यूनियन का नाम से डोनेशन मांगने मत दीजिए। मैंने ज्ञान मिशन ऑर्फनेज मैंने ऑर्फेन्स बच्चा 150 ऑर्फेन बच्चा पाला है, कभी ज्ञान मिशन ऑर्फनेज का नाम से मैंने डोनेशन नहीं मांगा है। तो आप लोग का नाम से मुझे डोनेशन मांगने मत दीजिए। अगर जो भी प्रोग्राम होता है आपको चाहिए बेनिफिट चाहिए तो आप खुद कंट्रीब्यूट कीजिए और जो आप कंट्रीब्यूट करेगा मैं पक्का बना के देगा। तो दिया है आज हम लोग हमारा जो नॉन आंगनबाड़ी लोग काम करके आपको दिया है ना, आज आप 3,000 से कितना मिलते हैं 6,500 मिल रहा है। 1,500 से लेके आज कितना अब मिल रहा है 4,500 मिलता है। फिर भी आप लोग हम लोग को बदनाम कर दिया। उसके लिए बहुत जो हम मिल के हम लोग को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन बोल रहा है मीडिया में आके, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा सारा नॉन आंगनबाड़ी का वजह से थैंक यू आप लोग को, हम लोग को अच्छा नाम देने के लिए ना, हम लोग का मेहनत को अच्छा नाम देने के लिए हम आप लोग को बहुत मीडिया का तरफ से धन्यवाद बोलती हूँ। और देखिए
2017 में हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे हुआ ईटानगर में 21 अप्रैल में। तो उसमें हमारा स्टेट शेयर हम लोग 2000 था, डिस्ट्रिक्ट शेयर 1500, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को भी काम करने के लिए पैसा का जरूरी होता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं कर सकता। तो उस समय हमारा चीफ गेस्ट था, हमने सीएम साहब को इनविटेशन दिया हुआ था, बट सीएम साहब की जगह हमारा डिप्टी सीएम चौनामिन जी आया। गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे तापर जी साहब आए, और दोनों के गवर्नमेंट के अंदर, हमारा ऑनरेबल सीएम के अंदर आप लोग को 1500 दिया है। वो 1500 काम करने वाला हमारा नॉन आंगनबाड़ी लोग है, नॉन आंगनबाड़ी लोग काम किया, इसलिए आपको 1500 उस समय मिला है। और उसी कॉन्फ्रेंस में ये 2000 कलेक्शन हुआ था, और इसके बाद कोई कलेक्शन नहीं है आज तक। देन ये हमारा एक फाउंडेशन प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग को हमारा आंगनबाड़ी यूनियन है, आंगनबाड़ी भी है, गवर्नमेंट का लो लेवल में आंगनबाड़ी है, इनको भी याद किया जाए। गवर्नमेंट का बजट में जब भी ये होता है, उसमें आंगनबाड़ी का ग्रीवेंस को, आंगनबाड़ी को याद किया जाए। हम लोग ये जस्ट फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया था, एक यूनिटी प्रोग्राम बनाया था। और नेक्स्ट हम लोग का ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर्स। तो ये हम लोग का तवांग 16 सितंबर 2018 में हुआ, और वहाँ पे हमारा जो चीफ गेस्ट था हमारा ऑनरेबल सीएम साहब पेमा जी, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो आज हमारा बीच में नहीं है, और उसका जाने का हमें बहुत दुख है। और हम सर से हम लोग यही आंगनबाड़ी यूनियन की तरफ से हम यही दुआ करेगा कि सर आप जहाँ भी हो, आपकी आत्मा शांति हो, आपको अच्छा जगह हेवन में मिले, आप दोबारा जन्म होके फिर इस दुनिया में आए। ये हम आंगनबाड़ी की तरफ से हम दुआएं करेंगे, और आपका फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं। और लेट जम्बे जी जो इस दुनिया में हम लोग के बीच नहीं है, सबसे हमारा पॉलिटिशियन से, एमएलए से, 60 एमएलए से सबसे हैंडसम था सर जो। तो सर जी गेस्ट ऑफ ऑनर में आए, स्पेशल गेस्ट में हमारे एमएलए ऑनरेबल एमएलए तासीस सिंह तासी आए, और स्पेशल इनवाइटेड में हमारे दिल्ली से 12 बीएमएस के लोग आए। तो वहां पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें 500 दिया। तो माय डियर आंगनबाड़ी लोग जो हल्ला करने वाला, और जो उस टीम में जो 15-20 आंगनबाड़ी जो साथ में मिलके आप लोग हल्ला कर रहे हैं, उस जगह में हम लोग को 500 आपको मिला है। ये वही नॉन आंगनबाड़ी लोग है जो आपको इतना तकलीफ से तवांग पहुंचाया है, तकलीफ होकर के तवांग से आपको वापस अपना घर तक सही सलामत पहुंचाया। वो वही आंगनबाड़ी है जिस आंगनबाड़ी को, नॉन आंगनबाड़ी को आपने मीडिया में आके शर्म खिलाया, इंसल्ट किया है, वो वही आंगनबाड़ी है। वही नॉन आंगनबाड़ी है जो लोग आपको 2000 दिलाया है। आज आप उनका मेहनत से 2017 से आप कहा रहे, और आज मीडिया में आके उनको शर्म खिला। और ये 2000 जो हमें स्टेट शेयर मिला है, ये हमारे पेमा जी के डायनेमिक लीडर्स के अंदर, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आपको दिया गया है। और ये अगर हमारा टीम जो काम नहीं करता नॉन आंगनबाड़ी, तो ये पॉसिबल नहीं था। और उससे पहले आंगनबाड़ी यूनियन को कौन जानता था? देखो आज आंगनबाड़ी को इज्जत करता है सीडीपीओ सारा सी। ये किसका वजह से? वही नॉन आंगनबाड़ी जिसको आप आज मीडिया में आके शर्म खिला रहा है। तो नेक्स्ट ईटानगर प्रोग्राम 1500 हमें ऐसे स्टेट शेयर मिला है, तवांग में 500 मिला है। देन दिल्ली में नवंबर 2017 में मैंने आप सारा आंगनबाड़ी जो आज मीडिया में आके मुझे करप्शन बोल रहा है, मैंने आपके लिए 15 किलोमीटर दिल्ली में पार्लियामेंट को हम लोग ने 15 किलोमीटर पैदल चल के आपके लिए पैदल चला है। जो आज आप सोशल मीडिया में आके से करप्शन चिल्ला रहा है, मैं आपके लिए 15 किलोमीटर पैदल चला हूं दिल्ली में रैली में, जो कि मैं 1 किलोमीटर भी पैदल चलने नहीं। और ऐसा हम लोग 5 लाख आंगनबाड़ी दिल्ली में 2017 नवंबर में हम लोग ने चला है। चल के आपको वहां से सेंट्रल से 1500 मिला है। आप जो आज जो मीडिया में जो हल्ला कर रहा है, एग्जैक्टली आपका पेमेंट कितना है आपको भी मालूम नहीं। आप अपना होनरियम और एसएमपीस के अलावा आपको कुछ पता ही नहीं होगा।
जहां तक मैं सोचती हूँ। ये जो है, ये जो आपका सेंट्रल बेनिफिट्स है 2021 to 22 का सेंट्रल बेनिफिट्स है। एक आंगनबाड़ी सेंटर में एक आंगनबाड़ी वर्कर्स को क्या बेनिफिट्स है, यहाँ सारा लिखा हुआ है। और ये सारा बेनिफिट्स आपको स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, ये सारा बेनिफिट सेंटर से आता है। तो आप यहाँ पर देखो 19 में आपका होनोरियम लिखा हुआ है। ये होनोरियम 4500 वर्कर के लिए है। वर्कर लोग, जो लोग कुछ टीम का साथ हम लोग को हल्ला कर रहा है, आप लोग अच्छा से सुनिए। आपका होनोरियम दिल्ली से आता है, सेंटर से आता है 4500 वर्कर का। हेल्पर का आता है 2250। ये आपका असली पैसा है। आप लोग फिर से हम बोल रहा है, आपका दिल्ली से जो पैसा आता है वो 4500 रुपया है और हेल्पर का 2250 है। आप 6500 3000 ज्यादा मिल रहा है। ये हमारा नॉन आंगनबाड़ी का मेहनत है और साथ में हमारा बीजेपी गवर्नमेंट का ब्लेसिंग, हमारा पेमा जी का ब्लेसिंग है आप लोग। और इसके बाद और जितना भी सीडीपीओस लोग जो है, आज मैं सीडीपीओस लोग को भी इस मीडियम से बोलना चाहती हूँ, जो भी सीडीपीओस होनोरियम तो स्टेट से अपना से बढ़ के आएगा ना, जो बोल रहा है ये आपका होनोरियम ना हम लोग ने बढ़ाया है। मैं उस सारा अरुणाचल का सीडीपीओस को मैं आज बोलना चाहती हूँ, आप हमारा वर्कर्स को माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। आपको अच्छे से पता है यूनियन होने का वजह से स्टेट शेयर मिला है। नॉर्थ ईस्ट में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर का सबसे हाईएस्ट पेमेंट अरुणाचल को मिलता है। असम, नागालैंड 4500 मिलता है अभी भी। असम 5000 मिलता है। अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट हमारा 8 स्टेट है। 8 स्टेट में आंगनबाड़ी अरुणाचल सबसे हाईएस्ट मिलता है। वो कारण है हमारा नॉन आंगनबाड़ी, जिसको आज आप मीडिया में आके धजिया उड़ा रहा है, शर्म खिला रहा है, वही नॉन आंगनबाड़ी का मेहनत है। इसलिए जो आंगनबाड़ी आंख बंद करके जो 4-5 औरत जो अपना सेल्फिश मोटिव को लेकर हल्ला करा रहा है, आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, आप ध्यान से सुनिए। और आप सबको मैं क्या बोलेगा, बहुत दिल से थैंक यू भी देना चाहती हूँ इतना इंसल्ट करने के लिए मीडिया में आके। और इसके बाद देखो हम लोग ने 2 प्रोग्राम किया है और इस 2 प्रोग्राम में बेनिफिट्स आपको क्या मिला है। पहला बेनिफिट्स आपका होनोरियम बढ़ा है। दूसरा 150 आंगनबाड़ी तिराप में टर्मिनेट हुआ था, आप लोग याद होगा। हम लोग जैसे कॉन्फ्रेंस ईटानगर में फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया है, 150 आंगनबाड़ी तिराप में टर्मिनेट हुआ है। 8 महीना टर्मिनेट होके बैठा था। उस समय मैं प्रेसिडेंट नहीं था। मेरा प्रेसिडेंट नहीं आने से पहले 8 मंथ टर्मिनेट होके बैठा है और उसकी जगह में 10 पास 12 पास अपॉइंटमेंट हुआ था। लेकिन वही नॉन आंगनबाड़ी जाके लड़ाई किया है। आप तो नहीं ना जाके लड़ाई किया है, हमारा वही नॉन आंगनबाड़ी ने जाके लड़ाई किया है। मेरा साथ 40 आदमी गया है। हम लोग 10 गाड़ी लेके तिराप में हम लोग जाके लड़ाई किया है। इसलिए आज जितना भी टीम का साथ हम लोग को मीडिया में आके करप्शन बोला है, आज आप जिंदा है, आज आप आंगनबाड़ी सेंटर में ऐसे वर्कर आपको पेमेंट मिल रहा है। ये आप लोग टर्मिनेशन नहीं होके, पढ़ा लिखा नहीं होके, क्वालिफिकेशन नहीं होके आज आप बैठ रहा है ना, ये हमारा नॉन आंगनबाड़ी का ब्लेसिंग, प्यार है, मेहनत है। नहीं तो आप तिराप में 150 आंगनबाड़ी टर्मिनेशन हुआ था। और जीरो में भी याद होगा, जीरो वाला बहुत सोचता भी होगा। मैं सीडीपीओ का साथ ये उस दिन का जो केस था शायद मिलाया होगा, मैडम उसका साथ कॉम्प्रोमाइज किया होगा। मैंने किसी का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैक्सिमम 10 पास नहीं है, 8 पास नहीं है, फिर भी आप लोग जिंदा है। आप लोग अपना पोस्ट में आंगनबाड़ी ऐसे वर्कर्स काम कर रहा है, आपको टर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है, कारण हमारा नॉन आंगनबाड़ी ही है। ये नॉन आंगनबाड़ी यूनियन में प्रेसिडेंट बन के आपको, आपका दाल बन के आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आंगनबाड़ी की वजह से आप टर्मिनेट आप नहीं हो रहा है।
नहीं तो अदरवाइज तिरप में जब टर्मिनेट हुआ था सारा अरुणाचल टर्मिनेट होना था। आज आप जो 6,500 मिलके आराम से खा रहा है और यसी सोनम करप्शन, यसी सोनम का नॉन आंगनबाड़ी करप्शन, नॉन आंगनबाड़ी निकलो, शर्म नहीं है। आप मीडिया में आके चिल्लाते, आपको शर्म करना चाहिए, बहुत शर्म करना चाहिए, पाप लगेगा आप लोग को। हमारा नॉन आंगनबाड़ी का वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितना भी बेटा है उनका वजह से आज आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, अपना नाम लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, हिंदी अच्छे से नहीं जानता है, फिर भी अब ऐसे वर्कर्स एंड हेल्पर बैठा हुआ है। ये हमारा नॉन आंगनबाड़ी का मेहनत है और ये हमारा नॉन आंगनबाड़ी का मेहनत है, इसलिए आंगनबाड़ी यूनियन नेशनल लेवल में भी सब मानता है इसको। और नेक्स्ट हमारा बेनिफिट आपको क्या दिया है हमारा नॉन आंगनबाड़ी लोग, आपका जीरो में टर्मिनेंस होने से हम लोग ने रोका है। और अब बोलता है कि जो लड़की लोग जो एक हमारा मेन ग्रुप से दूसरा ग्रुप बना के वहां में वॉइस मैसेज करता है, हम लोग को बेनिफिट नहीं चाहिए, हम लोग का पैसा तो सेंटर से अपना से भरेगा। हाँ, 1980 में हमारा ICDS अरुणाचल में शुरू हुआ है। जब शुरू हुआ तो 1988 में कितना से शुरू हुआ है, 150 रुपीज मिलता था, 200 रुपीज मिलता था। आज देखो 150 रुपीज से लेके 2022 में कितना साल होता है, जो 1980 में आया वाला कम से कम 30 इयर्स में 150 रुपीज से 3,000 आना, आप सोच के देखो इसको क्या सेंटर से भरा है आप बोलेगा, जिसमें आदमी का 40 साल गुजर गया है। जितना भी व्यूअर्स है मैं आपको हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आपका कमेंट्स ये मत कीजिएगा कि आपका आंगनबाड़ी से लोग पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मत लिखिएगा। और आप क्यों आंगनबाड़ी को टर्मिनेट नहीं होने से आपको उसको बचा के रखा, आप मुझे ये कमेंट्स मत कीजिएगा। मैं उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड में मैं उनको बचा के रखा है, क्योंकि जो माँ 180 में काम किया है, 180 रुपीज में काम किया है, जिस माँ का सेंटर में जो खाना खाया आज ऑफिसर बन गया, बीवी बच्चा हो कि बच्चा भी बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो आज वर्कर है। उस आंगनबाड़ी वर्कर पोस्ट को वो एक इनकम सोर्सेस बना के रखा हुआ है। इसलिए उस दया ह्यूमैनिटी ग्राउंड से मैंने उसको किसी को बचा के उनको बचा के हमारा नॉन आंगनबाड़ी जिसको आप लोग ने गाली दिया वो बचा के रखा है कि बेचारा ये लोग इसी को इनकम सोर्स बना के अपना लाइफ का सोर्स बना के रखा है। और कल उसको 10 पास चाहिए बोलकर टर्मिनेट कर देगा तो वो इसका इनकम सोर्सेस क्या होगा, ये सोचकर हम लोग ने बचा के रखा है। इसलिए आप ये कमेंट्स मत कीजिएगा, जितना भी व्यूअर्स है कि आप क्यों बचाता है, मत कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी ग्राउंड में हम लोग बचा के रखा है। और हम लोग मैंने गवर्नमेंट को भी ये बोला है कि हमारा सेंटर से मैं बैठ के आधा घंटा मैंने बात 1 घंटा जैसा मैंने बात किया कि आंगनबाड़ी का ऐसा सब प्रॉब्लम है, माँ लोग इतना अभी इसको सोर्सेस बना के रखा है तो फिर दूसरा क्या बिजनेस करेगा। तो इसी में हम लोग का आंगनबाड़ी जितना भी आज आप लोग यसी सोनम खराब है, उसका 3 खराब है, जो डबल माइंड कर रहा है ना, आप लोग हम लोग का नॉन आंगनबाड़ी के कारण से बचा हुआ है। दूसरा बेनिफिट ये है, हम लोग ने कितना लोग को वर्कर से हेल्पर से वर्कर में प्रमोट किया है, हम लोग ने बहुत प्रमोट किया है। पहले आपका होनरिंग कितना मिलता था, साल में 2 बार मिलता था, 6 मंथ करके। आज देखो आपका होनरिंग मंथली मिल रहा है। ये जो मंथली मिल रहा है ना, आप लोग जो मंथली मिल के इंजॉय कर रहा है, खा रहा है, अपना पति बच्चा को खिला रहा है, ये हमारा नॉन आंगनबाड़ी का मेहनत है, उसका मेहनत है। और आज देखो आप लोग को कभी सेंटर मेंटेनेंस के लिए मिलता है, कभी नहीं मिला है। ये हमारा नॉन आंगनबाड़ी का मेहनत है कि आप लोग को जब से हम लोग ने हल्ला किया है, जब से हम लोग ने मेमोरेंडम डाला है, आप लोग को मेंटेनेंस भी मिला है, बहुत लोग को मिला है, और भी बहुत बेनिफिट हम लोग करने वाला है। तो जिस तरह से आप मीडिया में आके हम लोग को शर्म खिलाया है, उसके लिए हम लोग हमारा सारा नॉन आंगनबाड़ी से धन्यवाद आप लोग को दिल से दे रहा है। और हम परमेश्वर से भी यही दुआ करेगा कि आप लोग को मन को रिपेंट कराए, सही चीज को देखने के लिए दे। और अभी जैसे कि मेंबरशिप में हम लोग जाते हैं, ये हमारा जो बेनिफिट हम आपको बताया कि 2017 से जब से मैं आया है 2018 तक का, ये जो हम लोग 1 साल में हम लोग ने कितना आप लोग के लिए काम किया है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है।
4-5 आदमी पैसा के लिए अपना मोटिव लगा के आप लोग को माइंड वॉश कर रहा है, उसी को आप लोग भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक्शन को, हम लोग का पैसा को, हम लोग का जो दिया वाला आप लोग कहा के भी हम लोग को ही नफरत कर रहा है। लेकिन आप 15-20 आदमी करने से कोई फायदा नहीं है। सारा डिस्ट्रिक्ट हम लोग का साथ में है। और इसके बाद जो मेंबरशिप डोनेशन का जो बात है, उसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। मेंबरशिप फी, तो मेंबरशिप फी जो है 2017 से लेके आज तक किसी से हम लोग ने कलेक्शन नहीं किया है। हम लोग का जो कलेक्शन था 2017 में 2000 कलेक्शन वो है, वो आपको बता दिया है कितना आया है। उसके अलावा हम लोग ने ये 5 साल में कोई कलेक्शन नहीं किया है, कोई मेंबरशिप नहीं दिया है। हालांकि मेंबरशिप देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भारतीय मजदूर का संघ के साथ एप्लीकेशन है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर फेडरेशन के साथ हम लोग एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन फीस देना पड़ता है। वो भी हमारा फीस के थ्रू से चलता है। इसलिए जो ये पार्टी जो है उसको क्या बोलेगा, हम लोग नॉलेज होके भुगता है ना क्या होके भुगता है मुझे पता नहीं है। तो ये लोग बोला है कि बीमेस में रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हम लोग ने बीमेस में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और इसमें हम लोग एप्लीकेशन फी भी भरा हुआ है 50,000। हम लोग अभी जस्ट आपको हमारा ट्रेजर मैडम बताया है। और ये ऐसा होता है कि मेंबरशिप फी में 10% शेयर डिस्ट्रिक्ट को देना पड़ता है, 100 रुपीज पर मंथ से, और बीमेस स्टेट को और बीमेस सेंट्रल को 5% देना पड़ता है। और हमारा जो ऑल इंडिया वर्कर्स फेडरेशन है उसको 10% देना पड़ता है। तो 2017 से लेके आज तक आप लोग ने मेंबरशिप फी नहीं दिया, तो हम बीमेस को क्या फी देगा? आप सब सारा डिस्ट्रिक्ट किसी ने हम लोग को फी नहीं दिया, हम लोग ने कलेक्शन भी नहीं किया। तो 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल का फी आपको देना चाहिए था, बट हम लोग कलेक्शन नहीं किया है। इसलिए हैसियत फी 5 साल का हैसियत फी हम लोग 1200 करके दिया है। वो 1200 में से मंथली देना चाहिए था, हम लोग एक साल में 1200 आप लोग दे दो, अगर सकता है तो, नहीं सकता है तो मंथली हाफ ऑफ करके। तो वो 1200 में से आपका स्टेट बीमेस को जाएगा 10%, सेंट्रल बीमेस को जाएगा 5%, डिस्ट्रिक्ट को जाएगा 10%, और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर फेडरेशन को जाएगा 10%, और जो बाकी बचा है हमारा स्टेट के लिए होगा। तो ये 1200 इस तरह से डिवाइड करता है। लेकिन 12,000 में से पूरा देता ही नहीं, हालांकि ज्यादा 2-3,000 आदमी देता होगा। तो मेंबरशिप हम लोग आज तक कलेक्शन करके नहीं देखा है। और दूसरा, ये क्वेश्चन कर रहा था कि बार बार आंगनबाड़ी प्रेसिडेंट बार बार बनता है या सी बार बार प्रेसिडेंट बनता है। मैं आज भी बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बार मैं देने वाला था रेजिग्नेशन, कुछ कारण की वजह से मैं नहीं दिया है। तो मुझे फिर से 2019 में हिल टॉप में फिर से अपॉइंटमेंट किया गया। उस समय मैंने बोला था सबको, सारा डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है, मैंने उसको बोला कि मुझे छोड़ दो, आप लोग किसी और को बनाओ, कोई आंगनबाड़ी आओ। तो आज जो आंगनबाड़ी जो आप लोग हल्ला कर रहा है मीडिया में आके, और 10-15 आंगनबाड़ी को जमा करके मैं खुद को सेल्फ प्रेसिडेंट जो प्रोक्लाइम कर रहा है, तो आप उस समय क्यों नहीं आया? 2019 में आप करना चाहिए था। तो ये 2019 का अपॉइंटमेंट है हिलटॉप में, सारा डिस्ट्रिक्ट मिलके फिर से मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। आज भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे प्रेसिडेंट बनने की। मैं इस बार नवंबर में छोड़ने वाला था, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री करना है, मेरा ज्ञान मिशन ऑर्फनेज को समय देना है, ओफेंड करना है। इसलिए मैं इस बार पूरा फुल माइंड से रेडी था कि रिजिग्नेशन देने के लिए, और किसी और को प्रेसिडेंट बनाने के मेरा टारगेट था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा गेम खेला है जिसका वजह से मुझे भी फिर आना पड़ा, और वो सारा कीचड़ मचड़ में नहीं समझते कि मैं यहाँ मीडिया में उछालूं, और आप लोग का जैसा गंदा दिल दिमाग नहीं है कि मैं ये सब करने के लिए। तो फिर 2018 में हम लोग होटल बेंजामिन में हम लोग का फिर से डिस्कशन, वो मैं आगे बता दिया कि हम लोग स्टेट चेयर
डिस्ट्रिक्ट शेयर के बारे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ बात नहीं करना है बोल के तमाम प्रोग्राम बनाना है, वो रिजोल्यूशन हुआ है। अभी जो लोग 4-5 आंगनबाड़ी आके मीडिया में आके हम प्रेसिडेंट है, हम ये है, आपको मैं रूल बताना चाहती हूँ। ये हमारा आंगनबाड़ी का वायरस है। इस वायरस में लिखा है रूल नंबर 15 CD में कि जो मेंबरशिप भी नहीं देता है और जो यूनियन का अगेंस्ट करता है उसको एंटी यूनियन माना जाता है और वो हमारा यूनियन का मेंबर्स नहीं होता है। और दूसरा रूल 16(2)(3) में जाने से पता चलता है, रूल 16(1) का 2(3) में 2/3 मेजोरिटी जिसका पास है वो स्टेट टीम बना सकता है। और आप शायद जो हल्ला कर रहा है आपका टीम, हम लोग नाम आपका जैसा हम लोग इतना बदतमीज नहीं है जो नाम लेगा। आप लोग जो हल्ला कर रहा है, ज्यादा आपका आंगनबाड़ी नाहरलगुन से 10-15 होता होगा, आपका सेपा से 5-6 औरत है, हमको पता है। आपका ये जो पसिका से ज्यादा 5-6 होगा, उतना तो होगा, या लपा राडा से कुछ होगा, उतना तो होगा। सारा डिस्ट्रिक्ट तो हमारा साथ है ना। तो रूल नंबर 2(3) में 16(2)(3) में लिखा है 2/3 मेजोरिटी जिसका पास है वो यूनियन का टीम बना सकता है। और दूसरा है, आप यूनियन का स्टेट टीम बनाने के लिए आपको जनरल बॉडी मीटिंग बिताना है। सारा डिस्ट्रिक्ट का मिल के मीटिंग बिता के तब स्टेट को अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। तो अभी आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट से आंगनबाड़ी लेके सुना है, अभी साइन कुछ जबरदस्त साइन ले रहा है, हमारा मेजोरिटी है, उससे आपको होने वाला नहीं है और हम लोग मानने वाला भी नहीं है उससे। जबकि वेरेस हमारा प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव टीम, स्टेट एजुकेटिव टीम जब ऑलरेडी है, आप कैसे दूसरा टीम बना सकते हैं? अगर आपको टीम बनाना है तो आप अलग नाम से बनाए ना। देखो, आपू से अलग होके आपलू आ गया, वो अलग नाम से हो गया, वो भी लेबर यूनियन है, आपू भी लेबर यूनियन है। ज्वाइंट कमिटी हो गया, वो भी लेबर यूनियन, लेबर के लिए काम करता है। तो आपको इतना इंटरेस्ट है प्रेसिडेंट बन के काम करने के लिए, प्रेसिडेंट लोग बहुत पैसा खाता होगा, ये होता। अगर इतना इंटरेस्ट है तो आप अलग टीम बनाइए। हमारा ऑल अरुणाचल आंगनबाड़ी का बैनर में मत ड्रामा मत कीजिए, नहीं तो हम लोग डिफॉर्मेशन केस, हम लोग क्राइम, साइबर क्राइम केस आपको फाइल करेगा। तो एक स्टेट टीम बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव टीम होना पड़ता है, जनरल मीटिंग बिठाना पड़ता है। तो आप अगर इतना प्रेसिडेंट बनने का मन है, दिल में इतना लालसा है कि प्रेसिडेंट बनने से ये करने मिलेगा, वो करने मिलेगा, रुपया पैसा मर्जी से चलाने मिलेगा, आप कभी बन के देखो तब पता चलेगा। तो आप मुझे ऐसा करना चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट को बुलाओ, हम लोग कम्पीट करेगा। आप मुझे वो लेटर लिखता तो मैं सारा डिस्ट्रिक्ट को बुलाना था, आपका सामने रखना, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेगा। लेकिन ये समय ओवर हो चुका है, अभी आपको नहीं मिलेगा। हमारा 10 अक्टूबर नामसाई में हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव मीटिंग हुआ है और उस मीटिंग में हम लोग ने पास कर दिया है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी हर यूनियन में होता है और स्टैंडिंग कमेटी का ड्यूटी है स्टेट टीम प्रेसिडेंट सिलेक्शन, उसका राइट होता है। अभी हम लोग ने स्टेट कमेटी हम लोग 10 अक्टूबर नामसाई में इस बार हम लोग ने सारा डिस्ट्रिक्ट बैठ के बनाया है और उस स्टैंडिंग कमेटी में नॉन आंगनबाड़ीज नहीं है। अच्छा हुआ है, हम लोग आपका क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ने ये बना दिया, हमको आइडिया नहीं था। आप लोग पीछे में ऐसे नॉन आंगनबाड़ीज हाथों ये है वो है ये करेगा, हमें आइडिया नहीं था। तो हम लोग ने वहां डिसीजन लिया है कि स्टैंडिंग कमेटी बनाएगा और स्टैंडिंग कमेटी में आंगनबाड़ी सिर्फ रहेगा और वही आंगनबाड़ी सिर्फ पोस्ट वाला जो यूनियन में पोस्ट है वही डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 आंगनबाड़ी रहेगा और वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट को चॉइस करेगा, स्टेट का वो राइट है। और ये हम लोग अभी बायलॉज में इंक्लूड करके देने वाला है और वो जब भी कोई भी प्रेसिडेंट आएगा वो लोग ही राइट बनता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा क्यों नहीं दिया है बोलने से, क्योंकि वो लोग नॉन आंगनबाड़ी से, इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नहीं दिया है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का राइट होता है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन हम लोग नहीं देखे। हमारा आंगनबाड़ी जो पोस्ट में है वो भी बिना पोस्ट वाला नहीं होगा, पोस्ट वाला जो पोस्ट में है वो लोग स्टैंडिंग कमेटी में पूरा डिस्ट्रिक्ट से है और वो लोग नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा वो लोग चूज करेगा। और मेरा भी कोई इरादा नहीं है कि आंगनबाड़ी यूनियन चला मैं प्रेसिडेंट बैठते रहेगा, मेरा कोई इरादा नहीं।
फिर भी हम लोग अपना काम करते रहेगा, हमारा कॉन्फ्रेंस जैसे भी होगा। और इसके बाद अगर सचमुच आपको प्रेसिडेंट पोस्ट चाहिए है, चाहता है, तो आप लोग को भी हम इनवाइट करती हूँ। आइए, 20 जनवरी हमारा कॉन्फ्रेंस है, 4th कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है नामसाई में। आप आइए, वहाँ पर अपना नाम नॉमिनेशन दीजिए। मैं रीना गिगी प्रेसिडेंट पोस्ट चाहिए, हम उतना चाहता है। आइए, आप इनविटेशन मैं दे रहा हूँ मीडिया की तरफ से। तब आप देखिए मेरा टीम आंगनबाड़ी आपको सपोर्ट है नहीं है, वो तो मेरा आंगनबाड़ी लोग ही बताएगा। और इस मीडिया के थ्रू से हम आपको इनविटेशन देते हैं। अगर इतना प्रेसिडेंट पोस्ट आपको पसंद है, हम तो देने के लिए रेडी है। मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यूनियनबाजी मेरा काम नहीं है। मेरा यूनियन में काम करते हुए, यूनियन में किचरा मचरा, ये जो है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत तकलीफ मिल रहा है। क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल में रहने वाला लोग, ये सब गंदा पंदा चीज़ जो यूनियन में होता है, एक दूसरा को निंदा करता है, ये जब होता है तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हम कनेक्शन नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमको जो गिफ्ट दिया है वो अच्छा काम के लिए दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा यूनियन, आंगनबाड़ी यूनियन बहुत शांति से होना चाहिए, बहुत शांति का साथ, ना किसी से डोनेशन नहीं, अपना पैसा से अपना काम करना है, ये हम सोचता है। इवन तवांग में जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो हमारा ऑनरेबल सीएम साहब पेमा जी मुझे बोला था कि आप बजट बना के दो, तवांग का एक्सपेंडिचर हम आपको देगा। लेकिन देखो, मैं लालची वाला होने से बजट बना के देना था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं सोचा है कि मैं सर से बजट लेके प्रोग्राम करेगा तो मेरा आंगनबाड़ी जो वहाँ तंदा में इतना दूर से आएगा, अनिनी से, दापुरिजो से, अंजो से, इतना दूर में जाने वाला लोग को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। ये सोचकर मैंने बजट सीएम साहब को नहीं दिया है। और उसके लिए मैं सीएम साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसने समझा है हमारा प्रॉब्लम्स को। जो भी बकेट खर्चा, जो भी मेरा खर्चा हुआ है, अभी रीना का जो टीम को मैं, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो हम आपका टीम को सीधा बोलता है कि जितना मेरा खर्चा है आप लोग हमको दो वापस। और वो जो खर्चा हम मेरा नॉन आंगनबाड़ी लोग को नहीं देगा, मैं भी नहीं लेगा। तो अगर मैं पैसा का लालची वाला आंगनबाड़ी प्रेसिडेंट होता तो उस समय सीएम साहब को मैं बजट देना था, देखिए मैं कह सकती थी। लेकिन देखो, मैंने दिया नहीं है, हमने नहीं दिया है, आपको 500 मिला है। और अगर मैं इतना यूनियन का थ्रू से बेनिफिट चाहिए होता तो आज डायरेक्टर ऑफिस से, डायरेक्टर में ऑफिस में, आपका ऑफिस में वोमेन्स एंड चाइल्ड डायरेक्टर में वहाँ जा सकता था, CDPO लोग से मैं मिल सकता था। लेकिन आज तक कोई CDPO नहीं बोलेगा कि मैं वहाँ आया है। मैं सिर्फ फ़ोन से बात करती हूँ, आज तक मैंने ऑफिस भी देखा नहीं है। और डायरेक्टर मैडम को मैं एक बार CM का चैम्बर में मिला था, जब तिरप का रैली हुआ था। तिरप में हम लोग जब जाके रैली किया था, तब CM साहब ने हमें बुलाया है कि आप लोग किस लिए रैली किया। तब हम उस समय डायरेक्टर साहब, CM साहब, हम लोग बैठ के हम लोग वहाँ बहुत बातें हुआ है, आर्गूमेंट हुआ है। तो उस समय से आज तक मैंने डायरेक्टर को चेहरा देखा ही नहीं है। अगर मैं यूनियन के थ्रू से पैदा प्रोफेस उतारने वाला होता तो हम शायद करना था। तो इसलिए जो एलिगेशन, आपका एलिगेशन लगाया वो बेसलेस है। और सारा अरुणाचल की जनता आपसे रिक्वेस्ट है, और व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं कभी कभी सोशल मीडिया में देखती हूँ जो अनाप शनाप भुगता है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ करता है, उन सब को आप लोग हीरो बना देता है। उन सब को आप कमेंट्स करके आप हीरो बना देता है। और ऐसा वाला लोग और भी हिम्मत हो जाता है, और मैं सोशल मीडिया में किसी को भी निंदा करने के लिए मतलब हिम्मत आ जाता है उनको। ऐसा मत कीजिए। जितना भी अरुणाचल का व्यू है, आप अगर किसी को हीरो बनाता है तो ग्यामर पदुंग जैसा लड़का को हीरो बनाइए। अगर आप हीरो बनाना है तो किसी को हीरो बनाना चाहता है तो आप तपी मारा का फैमिली को साथ दीजिए, ग्रेविएशंस को मदद कीजिए। ऐसे लोग को आप कमेंट्स करके आगे बनाइए ना। जो अनपार्लियामेंट्री यूज़ करता है उसको मैंने देखा है बहुत हीरो बना देता है। ऐसा मत कीजिए व्यूअर्स लोग। और इतना मैं बात को यहीं रखना चाहती हूँ। थैंक यू।